मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरहंता दिवा कर मंगल कर महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पदराज। इस भव के सब दुखान के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश कर प्रगटे मोक्ष। मोक्ष मार्ग प्रकाशक चौथा अधिकार पृष्ठ क्रमांक 92 राग देश का विधान व विस्तार। इस पर अपनी चर्चा चल रही है। राग द्वेष के अभाव करने का पुरुषार्थ करना ही एकमात्र सच्चा पुरुषार्थ है। राग द्वेष के अभाव से ही प्रत्येक जीव सुखी हो सकते हैं। राग द्वेष के अभाव के बिना जीव कितने प्रयत्न करे सुखी होने का, सुखी नहीं हो सकता। इसलिए राग द्वेष के अभाव का उपाय करना चाहिए। राग द्वेष के अभाव का उपाय अपना सच्चा स्वरूप पहचानना है कि मैं कौन हूँ। ये पहचाने बिना राग द्वेष नहीं मिटते। इसलिए प्रथम तो मैं कौन हूँ, मैं शरीर हूँ कि आत्मा हूँ, ये निर्णय करो। फिर जब ये निर्णय बन जाए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो मैं कैसा आत्मा हूँ, मैं क्या करता हूँ। क्योंकि आत्मा के अंदर बहुत सारे काम होते हैं। आत्मा क्रोध मान माया लोभ इस रूप भी परिणमित हो रहा है, और वही आत्मा ज्ञान दर्शन में रूप भी परिणमित हो रहा है, और एक ही समय में हो रहा है। ख्याल में है ना। देखो भाई, जैसे पुद्गल में अनंत गुण है, तो पुद्गल में अनंत गुण है तो मुख्यतः 4 गुण बताए, स्पर्श रस गंध वर्ण। तो देखो, गंध वर्ण स्पर्श सब गुण स्वतंत्र हैं, है कि नहीं। वो स्पर्श का परिणमन अलग हो रहा है, गंध का परिणमन अलग हो रहा है। कभी कभी ऐसे देखते हैं, आम पीला दिख रहा है, फल पका हुआ दिख रहा है, और अंदर वो कच्चा है, मैंने अंदर उसका स्वाद बिल्कुल सही नहीं है। अब मज़ेदार बात है कि उसके कलर का तो परिणमन हो गया, लेकिन वो स्वाद अलग का परिणमन हो गया। तो पुद्गल में जैसे 4 तरह के गुण हैं, तो चारों ही अपनी स्वतंत्रता से परिणमन कर रहे हैं, है ना। वे एक दूसरे के अधीन नहीं है। ऐसे ही आत्मा की जब पहचान करेंगे, देह और आत्मा का भेद ज्ञान कर लिया, और मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा में भी अनंत परिणमन चल रहा है एक समय में। तो अनंत परिणमन में मुख्यतः 2 चीज़ें, एक चारित्र, एक ज्ञान और एक दर्शन। तो श्री गुरु कहते हैं कि जो मोह राग द्वेष के परिणाम हैं, ये भी आत्मा का ही विकारी परिणमन है, और जो जानने देखने का काम हो रहा है उसी समय में, वो आत्मा का स्वाभाविक परिणमन है। तो तुमने देह से तो भिन्न कर लिया, लेकिन आत्मा में भी 2 तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब उन 2 तरह की चीज़ों में भी भेद ज्ञान करना है। वो 2 तरह की चीज़ों में कौन सा भेद ज्ञान करना है? ये जो जानने देखने वाला है, ये तो मेरा स्वरूप है, और जो ये राग द्वेष के परिणाम है, ये बेकार है, ये शरीर नहीं है, पुद्गल नहीं है, ये तो आत्मा ही, लेकिन ये आत्मा का विकार है।
तो विकार है तो ये भी अभाव करने वाला है, ये भी मेरा स्वरूप नहीं है। तो उस राग देश से भी दृष्टि हटानी है। और फिर जो जानने देखने वाला चैतन्यमयी स्वभाव है, ये मेरा स्वभाव है, उसमें अपनापन करना है, उसमें एकत्व करना है, उस पर दृष्टि रखनी है, उसका ज्ञान करना है, उसमें रमना है। तो उस पर दृष्टि का नाम सम्यक दृष्टि, उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान, और उसमें रम जाओ, इसका नाम सम्यक चार, और इसी का नाम मोक्ष मार्ग है। तो आचार्य कहते हैं कहानी यहाँ से चलती है कि इस त्रिभुवन में, इस तीन लोक में अनंत अनंत जीव है, अनंत 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 जीव है। कहानी सुनो। और वे अनंत अनंत जीव निगोद में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? और निगोद में से ऐसा स्वरूप है कि 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते हैं। और वे एक इंद्री की पर्याय से 2 इंद्री की पर्याय में, फिर वो साधक 2000 सागर के लिए 2 इंद्री से 3 इंद्री, 3 इंद्री से 4 इंद्री, 4 इंद्री, ऐसा वो चक्र घूम रहा है। अब उसी चक्र में हम मनुष्य हो गए हैं। तो अब कोई मनुष्य, कोई जो संगी पंचेंद्री जीव है, वो इस चक्र का विचार करे कि मैं आखिर आया कहाँ से हूँ और ये क्या चल रहा है, और मैं कब तक ये इस चक्र में घूमूंगा। ठीक है ना? विचार करने को राजी हो। फिर वो विचार करने को राजी हो कि ये दुख क्यों हो रहा है। देखो दुखों की कल्पना देखो, पर कितने दुख से घिरे हुए, कितनी पराधीनता है। अभी लाइट चली जाए, बोलो क्या हालत होती है। आज के समय में लाइट चली जाए तो क्या होता है? 1 मिनट में वो जो महल बना रखा है, जो 10 AC लगा रखे हैं, सब दुनिया भर के सिस्टम बना रखे हैं, वो लाइट, वो तो अच्छा गनीमत है कि घंटा 2 घंटे को जाती है। कल्पना करो परमानेंट चली जाए, कितनी हालत खराब है, कितना दुख। रोटी का, भूख का, प्यास का, गर्मी का, सर्दी का, कितने दुख है। रिश्तेदारी का, सब दुख ही दुख चल रहे हैं। तो श्री गुरु कहते हैं, तो अधिकतर मनुष्य तो, अपन मनुष्य इसलिए मनुष्य की बात कर रहे हैं, अधिकतर मनुष्य तो इन्हीं कामों में ज़िंदगी निकाल देते हैं। वे ये विचार करने को तैयारी नहीं है या समय नहीं है कि साहब हो क्या रहा है, कर क्या, वे व्यवस्था ही बनाने में लगी। जैसे गरीब आदमी कल की रोटी कैसे मिलेगी, इसी काम में लगा है, उसे आत्मा के बारे में सोचने की कोई फुर्सत नहीं है। समझ में आए ना? इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि पुण्य के बिना भी आत्मा नहीं मिलता, उसका एक अर्थ ये भी है कि अगर तुम्हारा पुण्य इतना क्षीण होगा कि तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था भी व्यवस्थित नहीं होगी, तो तुम फिर आत्मा का ध्यान कैसे लगाओ? फिर आत्मा की बातें क्यों सुनोगे? क्यों? ये सब इसलिए गरीब आदमी ज़्यादा आत्मा की बातें सुनने को राजी नहीं है। वो भगवान के दरवाजे तो चला जाता है, वो इसलिए कि तुम्हारी कुछ हेल्प कर दो, लेकिन उससे कहो कि तुम आत्मा, वो कहता है प्यार फालतू बातें मत करो यार, पहले रोटी दो। इसलिए आदमी को संपन्न होना चाहिए। समझ में? आदमी गरीब नहीं होना चाहिए। आदमी संपन्न होगा तभी उसके पास समय होगा। गरीब के पास समय नहीं है। सुबह बेचारा 8 बजे ड्यूटी पे निकल जाता है, रात के 10 बजे आता है, और फिर इतना थका मादा आदमी आएगा, सो जाएगा। वो कहाँ तुम्हारी आत्मा की बात सुनेगा? ख्याल में है कि नहीं है? वो इसलिए वो पुण्य का उदय है। अब ये सब चीज़ों की एक अपनी अपनी व्याख्या है। तो पीछे भी अपन ने इसमें बोला था मैंने कि तुम्हारे पास भाग्य से, पुण्य के उदय से पैसा हो जाए तो उसका सदुपयोग करो। पैसे का सदुपयोग काय में होता है? बताओ क्या है पैसे का सदुपयोग? है क्या करें अरविंद जी, पैसे का सदुपयोग कैसे करें? हैं? मुझे पता था, ले दे के ही बात बोल ली है कि दान दो। दान देना पैसे का सदुपयोग नहीं है। क्या क्या बताओ?
सारे पंडित तुम्हें यही कहते फिलेंगे दान दो, और दान कहाँ दो, हमारे मंदिर में दो। लेकिन मेरा मंदिर ही नहीं है कोई, इसलिए मैं तो कहूँगा नहीं कि मेरे मंदिर में दान दो। ना ना, मेरा मंदिर कहाँ से हो सकता है। तो दान देना पैसे का सदुपयोग है व्यवहार से। वास्तव में पैसे का सदुपयोग है कि तुम्हारा उपयोग बच जाए। पैसे का सदुपयोग क्या है, उपयोग बच जाए, कि भाई मेरे पास पैसा है और मैं 10,000 का आदमी रखता हूँ तो मेरा दुकान जाना बच जाएगा। मैं एक 10,000 का आदमी रखता हूँ तो चांदनी चौक भागता हूँ, फलानी जगह, वही बच जाएगा। ये मेरा बहुत कीमती समय है और मेरे को 10,000 रुपये दे के ये छुट्टी मिलती है, तो ये महंगा सौदा नहीं है। ये कहलाता पैसे का सदुपयोग। ये सदुपयोग नहीं है। मंदिर में लाख रुपए दान दिए, अब वहाँ पागलों की तरह कमाने चले गए। ये दान देने का फल क्या है। और ऐसे ही करते हैं लोग, यहाँ 10 लाख दान देते हैं और 20 लाख कमाने चले जाते हैं डबल का, क्योंकि भैया मंदिर में दे दी। तो जिनके पास पैसा हो वे बहुत दान करें, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा, उसका सदुपयोग करो। सदुपयोग क्या है कि तुम अपने लिए समय निकालो। अगर एक नौकर रखते हो तो 2 रख लो। और देखो मंदिरों को पैसा देने से मंदिरों का कभी भला नहीं होता। इन दीवालों का क्या भला हो जाएगा, क्या हो जाता है। ये तो मंदिरों में पैसा दो और दे के मालिक बना दो किसी को, और फिर उसी की जी हजूरी करो। जैसे वो गवर्नमेंट को वोट दो, वोट दे दी, वोट देने के बाद वो तुमसे ढंग से बात करने को राजी नहीं है। ऐसे ही नहीं होता। अब जो आजकल जो ट्रस्ट बन जाते हैं, जो पर्सनल होते हैं, पंचायती होते नहीं। 4-5 लोगों ने पैसा अपना मिलाया पहले, फिर तुम्हारा खींचना चालू किया, फिर मालिक बन गए। अब फिर जो फैसले करने वो तुमसे पूछते भी नहीं, करते जो करना है करेंगे। तो क्या 20 लाख से मंदिर खड़ा हो गया क्या, 25 लाख से मंदिर खड़ा? अरे बाकी तो समाज का पैसा लगेगा, समाज ठीक है तुम आपको। तो क्या होता है कि लोग समझते नहीं है कि ये दान खींच के दान दो। अरे दान देना साधर्मी की मदद करना। गुरुदेव का कल ही था प्रश्न का समाधान। गुरुदेव से किसी ने प्रश्न किया कि जिन शासन की प्रभावना के लिए क्या करना, तो बता गुरुदेव ने क्या लिखा समाधान में, किसी साधर्मी को शास्त्र की जरूरत हो तो शास्त्र देना, किसी साधर्मी की कोई परेशानी हो तो उसे दूर करना, यही जिन शासन की प्रभावना है। हम साधर्मी की परेशानी दूर करते हैं। मंदिर में पैसा दिलवा लो चाहे जितना, यहाँ 1 मिनट में आएंगे विधानाचार्य, बैठ जाएंगे और लाओ जी लाओ जी लाओ जी लाओ जी लाओ जी लाओ जी, 2-4 रंगीले चुटकुले सुनाएंगे, अद्भुत 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 अद्भुत, अनुपम अनुपम अनुपम, और तुम्हारी जेब से निकल जाएगा माल। और एक साधर्मी की ज़रूरत होगी, कहेंगे यार इसकी मदद कर दो, अरे भैया अभी तो हम परेशान चल रहे हैं, क्योंकि इसको देंगे तो कौन सी मान कसाय का पोषण होने वाला है नहीं। वो मंदिर में 4 आदमी के सामने देंगे तो सबको पता चलेगा है। और जो सेठिया भी पैसा देने वाले को पूछते हैं, बिना पैसा देने वाले को कौन पूछता है। अरे हम लोग ऐसी आत्मा समझे हैं, कम से कम मुमुक्षुओं में तो ये बीमारी नहीं होनी थी ना। लोग आजकल कहते हैं, ऐसे प्रश्न करते हैं, सब मुमुक्षुओं में बहुत विकृति है, मुमुक्षुओं में बहुत विकृति आ गई। हमने कम नहीं थी, तुम जो कहते आ गई, कब से आ गई? अरे भाई आत्मा की बातें करने से विकृति दूर थोड़ी हो जाती है। आत्मा की बड़े बड़े स्लोगन लिखने से कोई तुम बेकारी मिट थोड़ी जाओगे। नहीं समझ में आया? इसलिए चाहे वहाँ के पंडित उठाओ चाहे यहाँ के उठाओ, दान सबको चाहिए, माल सबको चाहिए। यहाँ पे भगवान आत्मा की बात करते, सभी जीव भगवान है, लेकिन मुंह देख देख के व्यवहार करते हैं, मुंह देख देख के नमस्कार करते हैं कि क्यों तुम तो कहते सभी जीव भगवान है, तो वो तो निश्चय न से हैं, व्यवहार न से तो सब देखना पड़ता है ना। देखो हमारी कितनी बुरी स्थिति में है अपन,
कि जो आदमी काम का नहीं है ना, वो आदमी दिखाई नहीं देता। देखा तुमने? तुम्हारे सामने हल्का गरीब आदमी निकल जाए तो वो दिखाई नहीं, ऐसा लगेगा ही नहीं कि है ये, उसकी सत्ता ही नहीं दिखाई देती है। और एक करोड़पति आए और तो ये क्या हो रहा है? अभी तुम्हारे बराबर में कोई गरीब आदमी है, वो बेचारा कह रहे जय जिन बाबू जी, ठीक है ठीक है जय जिन, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। और बड़ा आदमी कहे जय जिन, अरे अरे साहब अरे अरे, ये क्या हो रहा है? ये भेदभाव खड़ा क्यों होता है? क्योंकि अंदर में तेरे समानता की दृष्टि नहीं है। और तू जब समानता की दृष्टि लोग व्यवहार में नहीं रख पा रहा तो अंदर में क्या रखेगा? ये सुधारना है तो ये नहीं सुधारते, इस तरफ ध्यान नहीं है। मैं कितने धर्मात्माओं को जानते हैं, पानी पिए छान छान है, क्या कहते हैं, पानी पिए और आदमी मारे जान जान। समझ में आया? हमारे तरफ कहावत चलती है, जैनी कैसे होते हैं? बोले पानी पिए छान छान और आदमी मारे जान जान। पानी तो पिएंगे छान छान, लेकिन मायाचार नंबर 1। अपनी कसाई की कोई पूर्ति नहीं करे तो पाला कब बदलने पता नहीं चले। मैं तो यही देखता हूँ पाला बदलने वाले इसी मंदिर में, कभी इस पाले में कभी इस पाले। अब क्या बात हुआ? तो उनने हमारा दिल दुखा दिया। तो इनने पहले दुखाया था कि अब ये इतने एक तो चाहिए, ये नहीं तो ये नहीं तो वो, समझ लगे इसी काम में। और पानी पिएंगे छान छान, जरा सी कोई कसाय पूर्ति नहीं होगी, जरा सी कोई इनकी खिलाफत कर देगा तो सब 16 एक तरफ क्रोध मान माया लोभ की अग्नि में जलते रहेंगे। बस पानी छान छान के पिएंगे, वो कुछ नहीं। चाहे वो क्रोध में इतने चल रहे कि रात को नींद नहीं आई, मायाचारी इतनी चल रही कि पूछो मत, वहाँ ध्यान नहीं है। क्योंकि जो ये खाना पीना सुधारने में लग जाते हैं, मैंने देखा ये अंदर के परिणाम को देखते ही नहीं कि हम मायाचार कितना कर रहे हैं, अंदर हमारे कितने छल कपट भरा पड़ा हुआ है, रात और दिन मायाचारी कर रहे हैं। कर क्या रहे अपन? ख्याल में है ना? कहाँ अपना क्षमा भाव है, कहाँ कुछ है, जरा सा कोई अनुकूल रहे। समझ में है ना? देखो भाई, धर्म क्रियाओं से नहीं देखा जाता, धर्म तुम्हारे परिणामों से देखा जाता है। और जो तुम्हारे साथ रहेगा वो परिणाम देख ही लेगा। इसलिए दुनिया में क्या होता है कि सास भाई रोज मंदिर जाती है, रोज स्वाध्याय में बैठती हैं, अब बहू और 16 का खाती हैं। अब बहू आई, शादी हो गए, अब सब रे पूरा मोहल्ला तो उसे धर्मात्मा धर्मात्मा कहता है सासू माँ को। अब लेकिन वो तो साथ में रही घर में, और जब उसने घर में हालत देखी, मायाचारी देखा छोटी छोटी बातों पे, समझ गए ना? तो उसने कहा खाए का धर्म है भैया कि नहीं, वो तो बहुत शुद्ध खा रहे। शुद्ध खाने से होता क्या है? और आज की पीढ़ी तो और ज़्यादा इस मामलों, इसलिए 16 धारियों की इज्जत नहीं करती अब आज की, क्योंकि वो देखती है कि मायाचार तो बिल्कुल पूरा भरा पड़ा हो, जरा सी साड़ी छुल जाए तो आफत हो जाए। अरे भैया, ये जो जितने व्रत नियम पाले वे तभी सार्थक हैं, तभी वो मतलब थोड़ा उनमें जान है कि अगर कोई उनमें डिस्टर्ब कर दे, बाधा कर दे, उसको फिर भी क्षमा भाव रहे तो कोई बात, तब तो इस बात की निशानी है कि तुम कुछ अंदर से सुधरे हो। और जरा सी धोती छुल गई और तुम शांति देवी से ज्वालाबाई बन गई, तो इसका मतलब अंदर शांति है ही नहीं, ये तो अंदर अग्नि जल रही है, बस जरा सा कंकड़ फेंकने की जरूरत है। जरा सी कसाय उत्पन्न, जरा से मंदिर में प्रक्षाल करने आए भाई साहब, ठीक है, और प्रक्षाल करने आए और प्रक्षाल किसी ने कर दिया, नहीं समझ में आया, और जे आए और थोड़े लेट हो गए और भगवान विराजमान कर दिए। ओहो, किसने कर दिया? हे भैया क्या हो गया? अरे क्या हम बेवकूफ़ हैं? बिल्कुल बेवकूफ़ हो, पता चल गया। इतने दिन प्रक्षाल करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है कि मंदिर कसाए मिटाने के लिए आते हैं, बढ़ाने के लिए थोड़े। और फिर प्रसंग तो बनते ही है ना, अनुकूलता से प्रतिकूल कोई हमारे कसाए के खिलाफ भी चला जाता है, तब वही बात है कि अब ठीक है भाई कोई बात नहीं, हम लेट हो गए,
लेकिन वह कसाय की ओर ध्यान नहीं है, वह क्रिया होनी चाहिए। एक तो ये हो गया। तो टोडामल जी साहब अपने को समझाते हैं कि देखो भाई, तुम राग देश का अभाव करे बिना सुखी नहीं हो सकते। क्या कहा मैंने? राग देश का अभाव करे बिना सुखी नहीं हो सकते। और राग देश का अभाव करना है तो वेद ज्ञान करना पड़ेगा। और वेद ज्ञान शरीर और आत्मा का, तो शरीर और आत्मा का अकेला नहीं है, पहले और बाहर से भी करना पड़ेगा। पत्नी से, बच्चे से, मकान से, दुकान से पहले निर्णय करो, क्या मकान मेरा है, ये निर्णय करना पड़ेगा। ऐसे जब आपके निर्णय वहाँ हो जाएंगे कि ये मेरा नहीं है, फिर क्या शरीर मेरा है कि शरीर भी मेरा नहीं है, फिर आत्मा पे आओ। फिर आत्मा में उत्पन्न होने वाली विकृतियाँ, मोह राग देश के परिणाम, संकल्प विकल्पों के जाल, उन सब को देखो, फिर उनका विचार करो, क्या ये मेरा स्वरूप है, क्या ये मैं हूँ। फिर वहाँ से भी देखो कि श्री गुरु कहते हैं कि ये भी तुम्हारा स्वरूप नहीं है। उनने कहा था उसको जो जानने देखने वाला है, उस विकार को, वो तुम्हारा स्वरूप है। तो फिर जानने देखने वाले पर दृष्टि ले जाओ, ये साधना है, ये ध्यान है, ये धर्म की शुरुआत है। ख्याल में आ गया ना? तो जो जीव राग देश का अभाव तो करते नहीं, मात्र राग द्वेष के अभाव के नाम पर दया, दान, व्रत, शील, संयम, पूजा पाठ, भक्ति इत्यादि कार्यों में प्रवृत्ति करते हैं, शास्त्र ज्ञान से संतुष्ट होते हैं और अंदर राग द्वेष की बैतरणी बहती रहती है, अथवा थोड़ी से बाहर की क्रियाओं को करके अपने को राग द्वेष का भाव मान लेते हैं कि हमारी तो कसाय बहुत मंद है। समझ में आया? क्योंकि हम तो साहब इतने संयम से रहने का मतलब समझते हो। आत्मा के बिना संयम नहीं होता। क्या कहा मैंने? जैसे आत्मा के अनुभव के बिना चौथा गुण स्थान नहीं होता, आत्मा की रमणता के बिना पांचवा नहीं होता, और ज़्यादा रमणता के बिना मुनिराज नहीं होते, और रमणता के बिना छपक श्रेणी नहीं चढ़ते, और रमणता के बिना यथाख्यात चारित्र प्रकट नहीं होता। ऐसे ही जो जीव बाहरी क्रिया कांडों को कसाय की मंदता समझते हैं वे मूर्ख हैं। बाहर की क्रिया कांड कसाय की मंदता हो बिल्कुल जरूरी नहीं हो, कसाय की तीव्रता से भी क्रिया कांड पाले जाते हैं। क्या कहा मैंने? कि टोडामल जी साहब ने तो साफ साफ लिखा है कि जो जीव अपनी भूमिका के अनुसार भूमिका से ज़्यादा क्रिया कांड पालता है वो तीव्र कसाई है। लिखा है टोडामल जी ने कि क्यों साहब, कि जब तेरे कसाय गई नहीं, तेरी निचली भूमिका में पड़ा हुआ है तू, और तू ऊंचे के पदों की क्रियाएं क्यों पालना चाहता है? कारण क्या है बता। अरे अभी जो वर्तमान में जो कुगरू है, ये महाराज बन गए, तो क्या इनकी कसाय मंद है क्या? जाके देखो कसाय मंद है, कैसे बने महाराज? कसाय की तीव्रता में महाराज बने। कि कौन सी कसाय की तीव्रता? मान कसाय की तीव्रता कि मुझे तो नमोस्तु चाहिए। मुनिराज को जगत नमोस्तु करता है, मैं मुनिराज बनूंगा। समझ में? स्त्री पुत्र आदि तो द्वेष भाव, कह रहे ये तो सब फंसाने वाले हैं संसार में, मैं तो मुनिराज बन गए। तो वो कोई कसाय की मंदता से नहीं बन गए। जो उपवास करते हैं, खींचते हैं उपवासों को, हड्डियाँ निकल आ रही हैं शरीर की बिल्कुल है, और फोटो छप जाते हैं, इनका 40 उपवास है, इनके 50 है, इनके और बिल्कुल 2 आदमी पकड़ के चल रहे हैं। ऐसा जैन धर्म में पागलपन कहीं लिखा ही नहीं। ऐसा जैन धर्म हो ही नहीं सकता कि वो ऐसा करने को कभी फिर अगर ऐसे ही करने को कहता है तो फिर हिंदू धर्म में तुम्हारे धर्म में क्या अंतर है? फिर वो जो आग जला के लटक जाते हैं, पंचअग्नि तप करते हैं, जमीन में गड़ जाते हैं, एक पैर पे खड़े हो जाते हैं, जंगल में रहते हैं, तो फिर क्या अंतर है तुम्हारे? अगर शरीर को
जबरदस्ती दीनहीन करना, कमज़ोर करना कि साहब इंद्रियाँ पुष्ट नहीं करना, तो पुष्ट नहीं करना तो ऐसा भी नहीं करना कि वो दूसरों के भरोसे हो जाए, कि उठना भी दूसरों के भरोसे पड़े। गौतम बुद्ध की कहानी है। गौतम बुद्ध कहानी तो सबने पढ़ी है। यशोधरा से शादी हो गई, उनका बेटा भी था राहुल। तो उनके पिताजी ने सारे बंदोबस्त कर रखे थे कि कभी भी सिद्धार्थ को पता नहीं चलना चाहिए कि संसार में बूढ़ा होता है, मरण होता है, ऐसी कोई भी बात है जिससे आदमी का चित्त आंदोलित हो। क्योंकि जब उनका जन्म हुआ था तब एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य ने बता दिया था कि ये बालक बहुत बड़ा या तो सम्राट बनेगा, समझ गए, अगर राजा पद पे रहा तो सम्राट बन जाएगा, और अधिकतर चांस है कि दीक्षा लेके निकल जाए, ये रहेगा नहीं घर में। तो राजा को बहुत शुद्धोधन थे उनके पिताजी, उनको बड़ा लगा कि यार भैया क्या करें। उनको ऐसा महल बनवा के दिया, ऐसा आलीशान महल कि जहाँ पर किसी भी प्रकार का वैराग्य का प्रसंग नहीं बने, कुछ हो ही नहीं। तो कहते हैं कि जब वो बड़े हो गए उनको कुछ पता ही नहीं था दुनिया के बारे में, तो सब अच्छा दिखाते थे। एक दिन उनने अपने सैनिक से या जो भी है अपने मंत्री से कहा कि मुझे नगर घूमना है। बोले साहब नगर में कुछ नहीं है। पिताजी कहते आप तो महल में रहो। बोले नहीं फिर भी घूम के आओ। तो घुमाया पिताजी की बिना परमिशन के। तो नगर जब घूमा तो बूढ़ा भी दिख गया, एक अर्थी भी दिख गई, और मन में प्रश्न आ गए कि जी क्या है। अब मंत्री के वहाँ मत देखो तो और ज़्यादा देखें कि क्या है ये। तो बोले साहब ये मर गया। बोले मरना क्या होता है, ये बूढ़ा क्या होता है। ओहो, एकदम अंदर से लगा रे बैराग अंदर आया। तो किसी से कहा नहीं उनने, क्यों, क्योंकि उनकी जो स्थिति थी उस समय उनके जो जहाँ, उनको लगा कि मैं किसी से कहूँगा तो सब मुझे जाने नहीं देंगे, रोक लेंगे। तो कहते हैं कि रात को 2 बजे छोड़ के चले गए। यशोधरा को राहुल छोटा सा था, छोड़ के चले गए। तो वो कहानी कहती है आगे कि वे सारे पंथ संप्रदायों में गए, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं था कि कहाँ धर्म है क्या है। तो पहले वो ऐसे पंथ संप्रदाय पहुँच गए जहाँ उनसे कहा कि शरीर के विषय भोगों की सबकी खाने पीने को छोड़ दो। पहले नंबर पर कहाँ पहुँच गए, और बहुत ईमानदार थे साधना के प्रति। तो एक गुरु ने कहा कि तुम ऐसी साधना करो, तो करते रहे, जैसा जैसा कहा करते रहे, कुछ भी आनंद नहीं मिला, कोई अनुभव नहीं मिला। तो गुरु से कहा महाराज हमने जो कहा था आपने सब कर लिया। अब गुरु भी थक गया, क्योंकि जब असली शिष्य मिल जाता है तो गुरु के भी पसीने छूट जाते हैं कि अब क्या करें। जैसे कोई पढ़ने वाला बालक हो और टीचर होमवर्क दे वो तुरंत कर ले, फिर कुछ और बोलो अब और क्या करना है, ये भी वो भी कर लिया, अब और क्या कर। तो गुरु भी कहता भैया अब क्या बताऊँ, तू जा अपने घर। ऐसे ही बहुत समय तक चलता रहा। गुरु हार गया, बोले मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता भाई, सॉरी। और हजारों शिष्य बने रहते हैं ऐसे पे क्यों, तो वहाँ से चले गए। तो कहानी कहती है आगे कि वो ऐसी ऐसी साधना करते रहे बेचारे, जो जैसा बताता रहा। तो इतने कमज़ोर हो गए, अच्छे थे, हष्टपुष्ट, बढ़िया राजा थे, सम्राट थे, तो हष्टपुष्ट थे, एकदम शरीर ऐसा हो गया कि एक बार वो जो जहाँ उनको वो हुआ था ना गया में, तो वहीं कहीं की कोई नदी है, उसका नाम भूल रहा हूँ, उसको पार करना था। वो नदी कितनी थी देवेंद्र जी, नाले जितनी, इतनी छोटी सी नदी। तो वो पार करने की सोची, चलते नहीं बनता था, बिल्कुल शरीर बिल्कुल छीड़ हो गया बिल्कुल। तो वो नदी में निकलने हुए तो बहने लग गए। तो एक आदमी ने मुश्किल बचाया, समझ गए ना, ऐसा पेड़ का ढूंढ था कोई, उसको पकड़ा, फिर उसने निकाला, तो वे आगे बैठ गए। तो उनके मन में एक प्रश्न चला कि यार या तो मैं पागल हूँ या ये दुनिया पागल है, ये धर्म वरम मेरे दिमाग में अब काम नहीं कर, मैंने सब करके देख लिया, कोई मिलता नहीं।
और कहते हैं उसी रात उनने कहा आज से मैंने सब छोड़ दिया, और एकदम अंदर से आवाज़ निकली कि अब मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे कुछ नहीं करना, शांति से बैठ गए। तो कहते इतने शांति से बैठे, इतने विश्राम की स्थिति में बैठे कि वहीं पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जब सारी दुनिया छोड़ दी उन्होंने कहा अब कुछ नहीं करना, यहाँ से सब करना खत्म, करने से धर्म नहीं होता। तो देखो शरीर को अपने को छीण करना, कमज़ोर करना और ये सोच के करना कि इंद्रियां पुष्ट करने से पाप होगा या वो पापों में प्रवृत्ति करेगा, तो इंद्रियों को पुष्ट करना माने दूध दही खिलाओ, खूब बढ़िया बढ़िया माल खिलाओ, ये नहीं है, ये तो नहीं करना, क्योंकि इससे आलस चढ़ेगा। ये नहीं कि कुछ और हो, आलस चढ़ेगा, और आलस चढ़ेगा तो सो जाओगे। कीमत है उपयोग की। तो उन्होंने कहा कि ऐसा भोजन करो जो तुम्हें आलस नहीं चढ़ाए, ऐसा भोजन नहीं करो जो शरीर सुखाए। अंतर कर लेना। क्या कहा श्री गुरुओं ने कि भोजन ऐसा करो जो तुम्हें आलस्य प्रदान ना करे, जो प्रमाद ना कराए। ऐसा भोजन बिल्कुल मत करो जो शरीर सुखा दे। शरीर सुखाने के लिए नहीं बोला उनने शरीर को कमजोर करो, दीन करो, कमजोर, ये नहीं है ही नहीं। ये क्या मतलब है? शरीर की जो आवश्यकता है वो उसको भोजन मिलना चाहिए, लेकिन उसके अतिरिक्त नहीं मिलना चाहिए। ये हमारे जो पेट निकल आते हैं, ये किस बात की निशानी है? कि तुमने भोजन शरीर की आवश्यकता से ज़्यादा किया। तो आवश्यकता से ज़्यादा किया तो जितना पचना था, जितनी ज़रूरत थी उसने ले लिया, बाकी का फैट बना दिया। इसके लिए मना दी। तो दो ही तरह के लोग, या तो अति भोगी उनके पेट बाहर आ रहे हैं, या अति योगी कि वे पेट पीठ से लगा जा रहा है। ना पेट पीठ से लगना चाहिए और ना पेट दीवार से लगना चाहिए। पेट जहाँ है वहीं रहना चाहिए। अंदर समझ में आए कि नहीं आया? लेकिन उस तरफ किसी का ध्यान। दुनिया में मैंने कहा ना, अतिवादी लोग हैं। या तो इस तरफ झूलेंगे या इस तरफ झूल, बीच में रहना कोई नहीं चाहे। या तो महराज बना दो, या तो ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति बना दो, या फिर भोगी बना दो। उनसे कहो घर में रह के बढ़िया शांति से वेद ज्ञान करो। क्या जल्दबाजी है महराज बनने की? लेकिन किसी को महराज बनने की इतनी हड़क होती है कि उनको 50 आदमी बैठ के समझाते कि महराज बनने से धर्म नहीं हो जाएगा। इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? अरे बन जाना। अरे कुंद तो 9 वर्ष में बन गए थे, वे 11 वर्ष में बन गए थे, फलाना बन गए होंगे। तुम कुंद थोड़े ही हो, और कुंद की कॉपी करने की क्या जरूरत है? और कुंद के बारे में तुम्हें क्या पता? घबराते क्यों? मैं कहने से तैयार हूँ। हो सकता है 11 वर्ष में बन गए हो, 2-4 साल चलता रहा हो ऐसे ही, वे भी किसी के चक्कर में बन गए हो। डरते क्यों? तो इतिहास में क्या पता क्या था? ठीक है बन गए थे, हो सकता है देखा देखी बन गए, किसी कहने से बन गए, बच्चे थे चले। तो मैं तो हम समझा रहे ना अभी कि किसी की देखा देखी नहीं करना है, शांति से रहो। और तुम्हें अगर घर में ये सोचते घर में रहेंगे तो राग द्वेष होंगे, तो फिर जंगल में और ज़्यादा होंगे। जो घर में राग द्वेष होते हैं ये मान्यता लेके जा रहा है, वो राग द्वेष कभी अभाव कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी निमित्त पर दृष्टि है। अंदर राग हो तो घर परेशान करता है, राग हो नहीं तो घर क्या कर ले। तो घर में तो फिर भी रहोगे। अरे इस घर में नहीं रहोगे तो आश्रम वाले घर में रहोगे। अगर महाराज कहीं ना कहीं तो रहोगे। बोलो साहब, ये घर वाले तो घर वाले नहीं मिलेंगे तो बाहर वाले घर वाले बनेंगे। अरे बनेंगे कि नहीं बनेंगे? हैं? अब आजकल दुनिया बहुत आगे निकल गई है। आते रहते हैं, एक महाराज जी सिर दबा रहा है, उनका दूसरे महाराज जी सिर दबा रहा है, दूसरे का तीसरे दबा रहा है। देखे होंगे सामने, आप देखते होंगे सब। तो भैया काय बात के लिए दबा रहे कि भैया वृत्ति कर रहे? नहीं समझ में आया कि काय की भैया वृत्ति कर रहे? कि भैया वृत्ति धर्म है, महाराज की सेवा करनी चाहिए। कब करनी चाहिए महाराज जी? बता, मैं तुमसे पूछता हूँ कब करनी चाहिए?
जब महाराज को जरूरत हो तब। अच्छे खासे बैठे हैं, कहीं गए नहीं, उनको कोई तकलीफ नहीं है। देखो एक गांव में एक साधु आया, कहानी सुनाता। एक गांव में एक साधु आया तो बढ़िया, बहुत बड़े संत थे वे, और बढ़िया बढ़िया उनने धर्म की चर्चाएँ करी। लेकिन भैया वो जैसे दुनिया में होता है, जो वीआईपी लोग थे वे ही उनके कमरे में जा पाते थे, गरीब आदमी बेचारा जा नहीं पाता था। तो एक गरीब किसान था, उसने कहा यार ये बड़े बड़े आदमी जो जाते हैं महाराज से मिलने, ये करते क्या है? बोले तुम्हें नहीं पता, ये उनके पैर दबाते हैं, ख्याल में है ना, उनकी बढ़िया मालिश करते हैं, उनकी बढ़िया सेवा करते हैं। तो बोले साहब क्या होता है? बोले पुण्य बनता है, आशीर्वाद देते हैं महाराज। तो बोले साहब मुझे भी कराओ। बोले वहाँ पैसे वाले लोग जाते हैं, वीआईपी लोग, तू गरीब, तेरे को कौन पूछ रहा? उसने कहा यार ये तो बड़ी दिक्कत है। अब बेचारा 8 दिन तक कथा सुनता रहा, और 9वें दिन उसने पूरा पता निकाला कि महाराज कौन सी ट्रेन से जाएंगे। पुराने ज़माने की बात है, पुराने ज़माने की बात है। तो पता कर लिया कौन सी ट्रेन से जाएंगे। ट्रेन में सब छोड़ने गए महाराज को, तो वो देखता रहा। तो महाराज बैठ गए, ट्रेन में बैठा दिया। पहले ऐसे ही होते थे, कुछ बैठ गए महाराज। तो वो उसको पता था कि ये ट्रेन अगले स्टेशन पे इतने बजे पहुंचेगी और रुकेगी, या आउटर में रुकेगी। तो वो दौड़ के पीछे से चला गया, और वहाँ जाके जहाँ आउटर में रुकनी थी खड़ा हो गया। और रात को ट्रेन रुकी 9-10 बजे, वो घुस गया डिब्बे के अंदर, और महाराज तो अपने सो रहे थे। तो महाराज के उसने पैर दबाना, तो महाराज है कौन है कौन है कौन है? अरे बोले महाराज मैं हूँ, हमारे गांव में आए थे ना अभी क्या? हाँ। तो बोले मुझे आपकी सेवा करनी। तो बोले मुझे कोई तकलीफ नहीं। बोले इसकी चिंता है किसे? ये तुम्हें तकलीफ है कि नहीं समझे? मुझे तो पैर दबाने से मतलब शांति से दबवा लो। तो महाराज कहने लगे कि यार ये तो किसान है भाई, जाकर। बोले भैया सुनो। तो बोले कुछ नहीं, हम पे पैसा नहीं है, वहाँ पैसे वालों से बहुत करवाया तुमने सेवा, हम ऐसी सेवा करो और हमें फटाफट आशीर्वाद दो। उन्होंने कहा लो आशीर्वाद ले ले। बोले नहीं, पहले घंटा भर दबाने तो दो, पूरी सेवा करूँगा फिर देना। ऐसे ही हो रहा है दुनिया में, उसे पता नहीं है कि महाराजों की सेवा क्यों कर रहे हैं। ये तुम्हें नहीं पता, पुण्य बनता है, नहीं समझे? मैंने इतनी सेवा करी महाराजों की, इतनी सेवा करी कि पूछो ही मत। तो इनने भी करी कि ये सोचे समझे बिना कि बताओ इनमें एक बार बताओ, अच्छा एक बार बताओ, तुमसे ही पूछता हूँ, हृदय पे हाथ रखना, सच बताओ मुकेश जी, आपका घर पे आपके रात को 8 बजे 9 बजे 50 आदमी पैर दबाने आ जाए, क्या होगा बताओ? नहीं दर्द होगा तो दर्द हो जाएगा। मैं आपसे सच बताओ, हृदय पे हाथ रखो, बताओ सब अपने अपने तरीके से दबाएंगे, कोई तो भाई सुनने को राजी नहीं हो। कि कोई महाराज कहे कि भैया मुझे, अरे लेटे रहो शांति से। अरे और आपको, आपकी हमें पड़ी कहाँ है कि आपको क्या हो रहा कि क्या नहीं हो रहा है? नहीं समझ में आया? तुम तो शांति लेट रहो। और सुनो, तुम्हें नहीं पता होगा, मैं सच बता रहा हूँ, नंबर लगता था और अभी भी लगता है, इतनी लंबी लंबी भाई साहब। और मैं तो सोचता हूँ रे भगवान क्या होता होगा। सोचो बात यार, कोई आदमी इतने आदमियों से पैर हाथ दबाए, वो तेल पे तरुओं पे वो घी लगाए और रगड़ता रहे, क्या हालत होती होगी। अब तुम जे उनकी सेवा कर रहे हो कि जे उनको आफत कर रहे हो, लेकिन चल रहा है कि क्यों? कि वो शास्त्र में लगा है महाराज की भैया वृत्ति कर, जे कहलाते ये तोता राम शास्त्री। ये शास्त्रों से पढ़ पढ़ के अब कोई समझा रहा, सुनो तो भाई, जैसे भगवान की प्रतिमा है, ठीक है, ये प्रक्षाल करते हैं, क्या के लिए करते प्रक्षाल? क्या है प्रक्षाल? कुछ नहीं है इसमें। प्रक्षाल माने प्रतिमा की साफ सफाई। अब 2 लोगों ने कर दी तो बाकी के शांत रहते हैं,
हैं? अरे 100 खड़े हो तो वे 100 डालेंगे, और 200 खड़े हो तो 200 डालेंगे, और 100 पहुंचेंगे। अरे भैया पहुंचने में तो इतना दिमाग लगाओ कि अब पूछ गए आप कितना पहुंचोगे, बताओ। तुम नहा धो के आ जाओ और तुम्हें 100 आदमी पहुंचे उदाहरण दे रहा हूं मैं, तो पहुंचे तुम्हें 100 आदमी, कैसा लगेगा? ऐसे भगवान की प्रतिमा है और वो घिसे ही जा रहे हैं। अरे कितना घिस रहे हैं भैया, क्या अरे साहब सबने कर लिया तो क्या हम पागल हैं? कोई बुद्धि लगाता है अपनी कि जिस काम बना काय के लिए था, क्यों करा जा रहा है, क्यों कराया? तो भगवान के जड़े बड़े बड़े प्रतिमाएं हैं जो विशाल, इतना प्रक्षाल करते हैं, इतना कि गवर उनको नियम बनाना पड़ा कि भैया 12 साल में एक बार हो, आफत खत्म। नहीं ये तो भाई साहब खत्म ही कर देंगे प्रतिमा, नहीं समझा? अब अभी चले आओ कुंडल, वो झड़ती जाती है वो धीरे धीरे, क्या इतना करते हैं और फिर पहुँचते हैं। अब बिल्कुल मैं कह रहा हूँ धीरे धीरे कितना, कोई पत्थर हो है, रस्सी आवत जात है, सिल पर होत निशान। अब ये समाज को कौन समझाए कि जे हमने व्यवस्था काय के लिए बनाई थी, कौन बताने वाला है? कोई बताने वाला? और कोई बताए तो अपने सिर पे आफत लेना है कि तू बड़ा पंडित हो गया, तू सब बताएगा, क्या क्या कर। अरे भैया मैं बड़ा पंडित नहीं हो गया, मैं तो बच्चा हूँ, मुझे बड़ा पंडित होना भी नहीं है, इसलिए मैं बच्चा हूँ, इसलिए मैं सब कुछ बोल देता हूँ। एक अभी आप नाम नहीं जानते, एक आदमी अपने यहाँ भी ऐसे मुझे दावता था, हमने कि महाराज की नहीं क्यों दाव रहे हो? एक अपने आप कोई है, मैंने नाम नहीं जानता। अच्छा पैर दबाते भगवान के, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, ख्याल में है ना? तो भैया गहराई से विचार करो हर चीज का, लकीर के फकीर मत बनो, थोड़ा तो समझा करो कि हम जीवन में कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। लेकिन वहीं के वही महाराजों को आहार देते हैं, ऐसी हालत महाराज का आहार करना वास्तव में तो देखो कितना कष्टप्रद हो गया है। क्यों कि वो महाराज को ऐसा लगता है कि क्या करें बताओ, बोल सकते नहीं, बोल सकते, सही बात पता। तो जो रोज आहार देने जाते हैं वे तो ऐसा अधिकार जमाते, शांति से खोल लो अरे हम इतनी दूर से लेके आए बना के, एक चम्मच में कुछ नहीं होता, लो भैया जी दादागिरी, दूसरी चम्मच भी लो। और देखो कोई को जरूरत है, ऐसे महाराज को बोलते रहते हैं, कुछ नहीं। अब वो क्या करें, अब जब जितनी जरूरत नहीं है उतना खाते रहते हैं तो पेट बाहर आ जाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि कोई समझने वाला नहीं है कि महाराज की सेवा माने उनके उपयोग को बचाना, महाराज को ऐसा आहार देना कि वे स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, उनको कोई रोग नहीं हो। ये साधर्मी, ये समझ लो समाज का कर्तव्य है। महाराज को ऐसी जगह रुकाना जहाँ जनता फालतू डिस्टर्ब नहीं करे। महाराज को कोई देखो, हाँ महाराज कहीं बाहर से आए हैं, क्या महाराज कहीं से चल के आए हैं, समझ गए, बिहार करके आए हैं, तो जिस दिन आए हैं उस दिन दो लोग, वो भी ऐसे नहीं 50 लोग लाइन लग गई, 2 लोग बा मुश्किल के, एक पैर दबा दो, एक पैर दबा दो बस। वो भी उसी दिन जिस दिन आए हैं, क्योंकि दूर से आए ना लंबी यात्रा करके, तो उतनी कर दी, और फिर वो अब रह रहे 4-6 दिन बाद खत्म हो गई, समझ में। हाँ उनको कोई तकलीफ है, रियल में कोई तकलीफ है महाराज, तो उनकी वैसी सेवा कर, लेकिन कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि हमें सेवा करनी कहाँ है, हमें तो क्या चाहिए, पुण्य चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, और हमें तो पुण्य चाहिए। अब चाहे महाराज को तकलीफ हो चाहे नहीं हो, हमें कोई मतलब, हमें तो पुण्य दे दो। आहार करने से पुण्य बनता है, देने से पुण्य बनता है, तो दो कि सही है, आहार मत दो आज उनको, नहीं वो तो लेना पड़ेगा, हमारे पुण्य का क्या होगा। तो देखो राग देश का अभाव करने के लिए वेद ज्ञान की कला चाहिए, और वेद ज्ञान की कला के लिए जो है तत्व विचार चाहिए।
तत्व विचार करने के लिए आत्मा का गहरा श्रद्धा रुचि चाहिए कि मुझे अपना कल्याण करना है। तो देखो टूडमल जी साहब अपने को समझा रहे हैं कि राग द्वेष का अभाव करने का पुरुषार्थ करो, राग द्वेष बढ़ाने का पुरुषार्थ मत करो। जिन चीज़ों से राग द्वेष होते हैं, जिन निमित्तों से, ख्याल में ना, उनसे दूर रह के आत्मा की ओर जाओ। खाली दूर रहो से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ तो फिर राग द्वेष करोगे, कहीं करोगे। इसलिए वो तो कहते सीधी सी बात है, क्षणिक शांति का नहीं, शाश्वत शांति का उपाय करो। क्षणिक राग द्वेष मत मिटाओ, परमानेंट मिटाओ। और परमानेंट कसाय आत्मा के आश्रय से मिटती है। तो ये बात मैं काय के लिए कह रहा था कि लोग जिसे कसाय की मंदता समझ रहे हैं, वो कसाय की मंदता नहीं है, तीव्रता है। और जब इसका रिजल्ट आएगा, भाव बदलेगा, तो बैठ के पछताओगे कि यार हम तो समझ रहे थे कि हमें स्वर्ग मिलेगा और हम तो त्रेंच गति में आ गए। चक्कर क्या है कि तूने मायाचारी से वृत्ति संयम पाले। वो पंडित और वेश्या की कहानी सुनाता हूँ ना मैं, कि पंडित और वेश्या आमने सामने रहते थे। क्या करते थे? तो वेश्या मन ही मन, वेश्या के ग्राहक आते थे और उसी समय पंडित अपनी पूजा पाठ करता था। तो वेश्या मन ही मन सोचती थी कि मैं कितनी अभागिन हूँ, कितनी पापी हूँ, ना जाने कौन से जन्मों के पाप हैं जो मैं वेश्या हूँ। और अंदर ही अंदर उसके प्रायश्चित पश्चाताप चलता था। और जो पंडित था वो पूजा पाठ करता था, लेकिन मन ही मन सोचता था कि वेश्या के घर की तरफ देख के कि वहाँ क्या रंगरलियाँ चल रही हैं, क्या मज़ा आ रहा होगा, और मैं यहाँ पूजा पाठ में लगा हूँ, मैं वहाँ जा नहीं सकता, मेरी इज्जत है, अहंकार है, ईगो है। एक तो ये दृष्टिकोण चलता था, और कोई बात नहीं, ले लो अभी मजे, सब नरक में सड़ोगे। ये दूसरा दृष्टिकोण, ये दो ही दृष्टिकोण चलते हैं अधर्मात्माओं के, जो धर्म का पाखंड करते हैं। उनके दिमाग में ही चलता है कि जे नरक चले जाएंगे और हम स्वर्ग जाएंगे, जे खोटी गति में जाएंगे, हमारे सुगति हो जाएगी, और ये आज पाप में लगे रहो, कोई बात नहीं, आज ले लो मजे। ऐसे ही वो पंडित सोचता रहता था। तो जब दोनों मरे भाग्य से, तो पंडित पहुंचा नरक के दरवाजे पे और वेश्या पहुंची स्वर्ग के दरवाजे पर। कहानी कहती है कि पंडित ने जैसे ही नरक का दरवाजा देखा, पंडित तो घबरा गया, ये क्या हो रहा है। बोले मैं यहाँ कहाँ आ गया? तो वहाँ पर जो बैठा था दरबारी बोले सही जगह आए हो। अरे बोले तो पता है मेरे बारे में, मैं रात और दिन पूजा करने वाला आदमी हूँ, समझ में आया ना। अरे नरक जाना है तो वेश्या जाएगी। बोले वेश्या स्वर्ग के दरवाजे पहुँच गई है। बोले लग ट्रांसफ़र गलत हो गया है, टिकट बदली गई, वापस जल्दी करो रिटर्न, मुझे यहाँ भेजो उसको वहाँ। बोले कोई गलती नहीं हुई है, एकदम नाम सही लगा हुआ है। बोले क्यों? बोले तूने दिन रात पाप किया है और वेश्या ने दिन रात पुण्य किया है ना। खतरनाक कि क्यों? कि तू सोच अंदर तेरे क्या चलता था। ऐसे ही ये जो झूठे ढोंगी पाखंडी हैं, दया दान पूजा भक्ति के नाम पर ढोंग करते हैं, विरसशील संयम के नाम पर मायाचारी करते हैं, अहंकार को पोषण करते हैं, अपने को धार्मिक समझते हैं और अन्य लोगों को पापी समझते हैं, वे लोग वेश्या और पंडित की कहानी को उन पर ध्यान देना चाहिए कि कहीं ऐसा ही तो नहीं चल रहा हमारे जीवन में। क्यों? कि ऐसा ही चला जाएगा जीवन, पता नहीं चलेगा। देखो भाई, धार्मिक होने का एक ही लक्षण है। धार्मिक आदमी कौन है, प्रश्न आता ना मन में। जो असली धर्मात्मा होगा, जिसने आज असली आत्मा का अनुभव का स्वाद चखा होगा, वो एक आत्मा के अलावा किसी और पे ताकत लगाएगा ही नहीं। वो तो एक ही बात बोलेगा, बस आत्मा के बिना कुछ नहीं होगा।
और जिसने आत्मा का स्वाद नहीं चखा होगा वो तुम्हारी नज़र में कितनी बड़ा धर्मात्मा बना रहे, और अगर वो आत्मा पे जोर नहीं लगाता तो सिद्ध हो जाता है कि इसे आत्मा नहीं मिला। जो आदमी अपने प्रवचन में ऐसा बोले कि आत्मा तो बाद में मिलेगा, पहले दया दान पूजा भक्ति सुधारो, पहले अपनी परिणतियाँ सुधारो, वो समझ लेना उसको कुछ खबर ही नहीं है, उसे कुछ नहीं मिला अभी तक। क्योंकि जो आत्मा को जाने बिना, भेद ज्ञान के बिना, आत्मानुभव के बिना परिणाम सुधारने की बातें करता है, उससे बड़ी बेईमानी दुनिया में कोई दूसरी नहीं है। क्योंकि परिणाम तो आत्मा पूर्वक ही सुधरते हैं, वेद ज्ञान पूर्वक ही सुधरते हैं। और जो ज्ञानी होगा वो बोलेगा कि अगर तुमने थोड़े बहुत सुधार भी लिए तो इनकी कोई कीमत नहीं है। वो बोलेगा दया दान पूजा भक्ति में धर्म नहीं होता, बिल्कुल बोलेगा, वो खुल के बोलेगा। और एक ज्ञानी की बात नहीं कह रहा हूँ मैं, जितने भी ज्ञानी होंगे वो यही बात बोलेंगे। और अज्ञानी होगा तो वो ये बोलेगा दया दान पूजा भक्ति छोड़ मत देना, वे भी बहुत ज़रूरी हैं, आत्मा जब मिलेगा तब मिलेगा, पापों में प्रवृत्ति मत कर देना, इसका मतलब इसे कुछ नहीं मिला। इतना डरपोक आदमी आत्मा ले ही नहीं सकता। सहजानंदी सोच